इस वीडियो में आप मोदी की महानता का प्रमाण देखेंगे। देखिए, ये है मोदी की महानता का प्रमाण। मंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी पर सबसे अधिक भरोसा करने लगी हैं। कल ही उन्होंने यह बयान दिया है कि भारत विश्व भर में चल रहे युद्ध को रुकवा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ही युद्ध को रुकवा सकते हैं। दुनिया में भारत को लेकर कुछ विचित्र घटनाएं घट रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ट्वीट करके बताते हैं कि उन्होंने युद्ध संबंधी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से की है। आखिर भारत कब से विश्व का केंद्र बन गया? आखिर भारत कब से विश्व का केंद्र बन गया? आखिर भारत कब से विश्व का केंद्र बन गया? क्या यह वही भारत नहीं है जिसका 2010 के आसपास दुनिया मजाक उड़ाती थी और बदनामी करती थी? क्या यह वही भारत नहीं है जिसका 2010 के आसपास दुनिया मजाक उड़ाती थी और बदनामी करती थी? परिवर्तन की यही शक्ति है। जिस भारत को कभी कमजोर समझा जाता था, वही आज विश्व का मार्गदर्शक बनता जा रहा है। परिवर्तन की यही शक्ति है। जिस भारत को कभी कमजोर समझा जाता था, वही आज विश्व का मार्गदर्शक बनता जा रहा है। देशवासी, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना, और मैं पक्का मानता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं क्या है, आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। हर 40 दिन में एक। मोदी के आने के बाद क्या सोच बदल गई लोगों को। लोग इस तरह का वर्णन करने लगे और वो जो ज्ञान, जो वास्तविकता हमारे देश की दबी पड़ी थी, अब वो सामने आने लगी। देखिए, समझो आएगा तो बिहार में मोदी ही। ये मोदी जी कहीं भी पीछे नहीं छोड़ रहे, तो बिहार में भी सरकार बना के मानेंगे। हमारे अपने भाइयों से कहना, ईमान वाले भाइयों से, अपना वोट खराब न करें किसी और के चक्कर में। और देखो मोदी साहब तो जीत गए, दे लो वोट मोदी साहब को ही, इज्जत तो बची रहेगी। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6,000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1,200 रुपए नसबंदी कराने के। तो राजनीति आई। राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे, उनका जीवन इतना कठिन, आप एक बार पढ़ के देखो। इन्हें एक पैराग्राफ में उनको फिट कर दिया। महाराणा प्रताप एक पैराग्राफ में फिट होने वाली शक्ति है क्या? अरे पूरी किताबी की किताबी लिखो तो कम पड़ जाए। रामजादे, बाबर, तैमूर, इनको इन्होंने कर दिया, इनके नाम रख दिए तुगलक रोड, अकबर रोड। क्यों? इनके बाप की रोड है क्या? वो इसके है नहीं। वो जिन मुगल देशों से है, उनके अंदर शौचालय नहीं उनके नामों का। यही बात सुधांशु जी कह रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में एक ही देश है जहाँ के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वह है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है उसमें राम कहां से आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फैराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में। उसमें गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल में बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। तो ये आपने देखा, मोदी, बीजेपी की सरकार आने के बाद मोदी के प्रभाव से हमारे देश की छवि अब विश्व में कितनी अच्छी हुई। और इसके साथ साथ देश विकास की गति पे कितना तेजी से बढ़ रहा है।
तो मोदी अनिवार्य है इस देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की मर्यादा के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।